मोदी से मिलने भारत आ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रास्ते में गिरफ्तार करने के लिए खड़े हुए 124 देश। गिरफ्तारी का वारंट जारी, पीछे पड़े 124 देश। अपने दोस्त को भारत लाने के लिए मोदी ने खुलवा दिया नया रास्ता। पूरी दुनिया की भारत पर नजर। भारत आकर पुतिन ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से अमेरिका भी कांप रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और पुतिन को रोकने के लिए रास्ते में एक साथ 124 देश खड़े हो गए हैं। जैसे पुतिन रूस से बाहर निकले, ये देश गिरफ्तार करने के इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि भारत में भी पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन क्या मोदी ऐसा होने देंगे? पुतिन के खिलाफ वारंट जारी है और अगर गिरफ्तार हुए तो मौत की सजा भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी अपनी जान हथेली में रखकर पुतिन भारत मोदी से मिलने क्यों आ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके बारे में जानकर भारत के दुश्मन कांपने लगे? सब कुछ जानना है तो अंत तक पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए। रूस ऐसा देश है जिसने हमेशा बुरे वक्त में भारत की मदद की, लेकिन जब रूस का बुरा वक्त चल रहा है, ऐसे में अचानक से राष्ट्रपति पुतिन भारत क्या करने आ रहे हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। पुतिन को रूस से भारत आने के लिए वो रास्ता चुनना है जहां 124 देश भी गिरफ्तार करने न पहुंच पाए। पुतिन के खिलाफ यूक्रेन से युद्ध को लेकर 2023 में इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मानना हर देश की जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये सवाल है कि अगर पुतिन भारत आए तो क्या भारत में भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? 2015 में सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट दिया था। बशीर भारत आए थे, मोदी के रहते भारत से सुरक्षित अपने देश भी लौटे थे। इसलिए पुतिन के रास्ते में कोई आएगा ऐसा नहीं लगता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुतिन काबुल के रास्ते भारत आएंगे, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं और अफगानिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका से खराब चल रहे हैं। इसलिए मोदी पुतिन को काबुल के रास्ते भारत आने का न्योता दिया है। पुतिन भारत क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह भी चलिए आपको बताते हैं। पिछले कुछ वक्त से अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका कह रहा है कि रूस से तेल लेना भारत बंद कर दे, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के बीच कोई भी ताकत नहीं आने पा रही। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो रूस ने भारत को और भी ज्यादा सस्ता तेल देने का ऐलान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच Su-57 लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल सिस्टम की डील होने वाली है। सुखोई 57 विमान में स्टील्थ तकनीक, 2 इंजन, एडवांस एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल है। इसके साथ ही भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बनाने का फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चीन, अमेरिका सहित पूरी दुनिया बौखला जाएगी। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रूस की दोस्ती कैसी है और इसका ट्रेलर चीन में दिखा था, जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा था कि भारत आपका दोस्त है, ठीक है, लेकिन हम भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इसके बाद पाकिस्तान का मजाक भी उड़ा था। लेकिन पुतिन भारत आकर क्या करने वाले हैं, कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 124 देश सदस्य हैं और अगर इन देशों में पुतिन जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य होने के लिए अभी तक साइन नहीं किया, इसलिए भारत को कोई मजबूर भी नहीं कर सकता है कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाए। ये गलती अगर अमेरिका ने की भी तो भी उसकी बेइज्जती ही होनी है। कहते भीड़ काम नहीं आती, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो बुरे वक्त में आपके काम आए। जैसे रूस हमेशा भारत के लिए खड़ा रहता है, इसलिए भारत का भी ये फर्ज है कि रूस का साथ दे। चीन, रूस और पाकिस्तान सहित भारत के दुश्मन देश इसलिए बौखला रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि भारत जाकर खुद पुतिन डील करने जा रहे हैं। पुतिन का भारत आना ही ये बात कई देशों के लिए संकेत है कि मोदी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।